सलमान नसीर और आज मैं आप लोगों को प्रोस्टेट के ताल्लुक से अहम जानकारी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, प्रोस्टेट जिसके बारे में आपने सुने होंगे, प्रोस्टेट एक तरह का ग्लैंड है या ग्रंथि है या कुदूद है जो इंसानी बॉडी के अंदर यानी मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है या मेन पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि जिससे नस्ल बढ़ती है, इंसान की जो नस्ल बढ़ती है तो उसमें अहम रोल अदा करता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड। तो कॉमनली ये मेल के अंदर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन यानी कि जब हम अब्डोमेन के या पेट के 9 हिस्से करते हैं जिसको अब्डोमिनल रीजन कहा जाता है, तो उसके यानी कि नाभ यूँ समझ लो या नाभि जिसको हम कहते हैं, उसके निचले वाले हिस्से के अंदर ये ब्लैडर यानी यूरिनरी ब्लैडर जो पेशाब की थैली होती है उसके साथ ही ये लगा हुआ एक ग्लैंड होता है, गुदूद होता है, जिसके जरिए से एक तरह का सिक्रेशन निकलता है जो कि सीमेन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों वही ग्लैंड जिसके बहुत सारे फंक्शंस भी हैं, बहुत सारे फायदे भी हैं और ह्यूमन बॉडी के अंदर उसके बहुत रहना ज़रूरी है। तो उसी के ग्लैंड को लेकर आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों। वो होता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर और वो उसको लेकर क्या क्या तकलीफें होती हैं, यानी वो ग्लैंड से रिलेटेड कौन सी डिजीज हो जाती है। तो आज मैं आपको तमाम बातें बताने वाला हूँ, इसलिए आप इस क्लिप को ज़रूर पूरा देखिए, किसी भी हिस्से को आप मिस ना करें। ये इन्फॉर्मेशन मेडिकल स्टूडेंट के लिए, आम आवाम के लिए, सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रोस्टेट के ताल्लुक से। प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट एक वॉलनट शेप की एक छोटी ग्लैंड है, एक जो कि ब्लैडर से करीब में होती है और ब्लैडर से ये यूरेथ्रा यानी कि जो पेशाब का रास्ता निकलकर आगे पेनिस के अंदर या पेनिस के जरिए से जो है तो खारिज होता है यूरिन, तो उस रास्ते के अंदर बिल्कुल ये लगा हुआ होता है और इसके जरिए से मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर काफ़ी हेल्प होती है कि इसको लेकर आमतौर से एक उम्र के अंदर या खासकर ओल्ड एज के अंदर या 50 अबो एज के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं। तो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है जो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन का पेन बताता है, यानी उसको इस एरिया के अंदर अगर दर्द हो रहा है, तो उसके वजहत या फिर उसके काउजेस के अंदर एक बहुत ही आम वजह हो सकती है प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्लार्जमेंट या प्रोस्टेटिस या फिर प्रोस्टेट के अंदर जो है तो इन्फ्लामेशन हो जाना, यहाँ तक कि प्रोस्टेट के अंदर कैंसर हो जाना। तो इस तरह प्रोस्टेट ग्लैंड को लेकर बहुत सारे जो है तो डिजीज होती हैं, बहुत सारी जो है तो हेल्थ कंडीशन होती है जो कि कभी कभी क्रिटिकल भी हो जाती हैं। तो दोस्तों आज इस ताल्लुक से मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या इस ग्लैंड के अंदर होने वाले यानी कि जो दर्द होता है और जो तकलीफें होती हैं उसको दूसरी बीमारियों से कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए तो इन्वेस्टिगेशन और स्पेशलिटी को यानी कि यूरोलॉजिस्ट को बताना बहुत ज़रूरी होता है। हम अपने तौर से इसका डायग्नोस बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसे में हम लोग को यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर या फिर मूत्र विकार रोग तज्ञ जो होता है उसकी सलाह लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों मैं आज आपको इस क्लिप के अंदर बताने जा रहा हूँ कि यही प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर अगर किसी तरह की एब्नॉर्मलिटी आती है तो वो कौन सी हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसके अंदर स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन आता है जो कि किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है या किसी दूसरे यानी कि जैसे यूटीआई वगैरह के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी हो सकता है, या इसके बहुत सारी वजूहत है। खास कॉमनली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है जिसको हम लोग प्रोस्टेटिस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही इसकी इनलार्जमेंट यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड की जो है तो वो साइज बढ़ जाती है। ये दोस्तों 2 टाइप का होता है, एक तो अगर इंटरनली अगर बढ़ रहा है तो वो अलग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और ये आउटर साइड में बढ़ रहा है तो अलग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो दोनों की जो है साइन सिम्टम बिल्कुल अलग अलग होंगे, उसकी वजह से जो दूसरी तकलीफें होगी वो भी अलग अलग होगी। तो प्रोस्टेट की साइज बढ़ जाना जिसको हम लोग इनलार्ज प्रोस्टेट कहते हैं, तो उसमें दोस्तों अलग अलग तकलीफ होती है जो कि बहुत कॉमन है, उसको मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और तीसरी जो एब्नॉर्मलिटी या फिर प्रोस्टेट को लेकर बीमारी हो सकती है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कॉमन है और इसकी वजह से जो है तो लोगों की डेथ भी हो सकती है। जी हाँ, तो मैं अब बात करने जा रहा हूँ प्रोस्टेट ग्लैंड के ताल्लुक से। प्रोस्टेट ग्लैंड के जो साइज बढ़ जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड की जो यानी जो उसकी साइज है वो अगर बढ़ती है तो उसके क्या क्या अलामतें मिलेंगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो याद रखिए कि बढ़ती उम्र के साथ, यानी कि मान लो कि 50 साल की उम्र के बाद या 51 या 52 ऐसे एज के बाद ये कॉमनली मैक्सिमम मेल्स के अंदर जो है तो बढ़ती ही है, इसकी साइज बढ़ी जाती है।
तो ऐसे वक्त में बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स सामने आते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब जाहिर सी बात है, जब वो ब्लैडर है, ब्लैडर से यूरेथ्रा पास हो रहा है और ब्लैडर और यूरेथ्रा के जहां पर कॉम्बिनेशन है उसी जगह पर ये ग्लैंड मौजूद होती है और वो ग्लैंड दोनों साइड में, यानी ब्लैडर के यूरेथ्रा की जो यूरेथ्रा का जो रास्ता है उसके दोनों जानिब जो है तो ये इसमें फैली होती है, और जबकि ये छोटी होती है बट दोनों साइड में ये मौजूद होती है। तो जब ये बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है यूरेथ्रा पे, जो कि यूरिन को पास करने में मदद करता है, और जो यूरिनरी ब्लैडर है वहां के फंक्शन के अंदर जाहिर सी बात है डिस्टर्बेंस होने वाला है। वहां पर कुछ ना कुछ, यानी तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी भी कहा जाता है, यानी बीपीएच, जो कि कैंसर नहीं होता है बट ये इसकी जो साइज अगर बढ़ती है तो उसको बीपीएच इन शॉर्ट भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसकी वजह से क्या होता है, यूरिन रिलेटेड सिम्टम्स खास करके सामने आते हैं। वैसे पेन भी जो है तो इसकी एक कंप्लेन होती है, यानी दर्द होना, जैसे मैंने शुरुआत में बताया हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में दर्द होता है, शिद्दत से दर्द हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से वहां पर जब ये डिस्टेंशन होगा, या जाहिर सी बात है कि जब इसकी साइज बढ़ रही है और इसका बहुत ही क्लोज कॉन्टेक्ट जो है यूरिनरी ब्लैडर से और यूरेथ्रा से है, तो इसकी वजह से क्या होगा, डिस्टेंशन होगा, दबाव होगा, कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है तो यूरिनरी ब्लैडर को भी तकलीफ होगी और यूरेथ्रा को भी डिस्टर्बेंस होगा, जिसकी वजह से पेशाब से रिलेटेड जो है, पेशाब से रिलेटेड कुछ अलामतें मिलेगी, जैसे कि पेशाब का रुक रुक कर आना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिचुरेशन, पेशाब का बार बार आना, या फिर पेशाब के अंदर किसी तरह की तकलीफ होना जिसको बर्निंग मिचुरेशन कहते हैं, या पेशाब का ना होना, या फिर पेशाब करने में एक डर सा महसूस होना कि अगर कोई तकलीफ हो रही है, और यहाँ तक कि यहाँ के मौजूद नर्व्स जो होते हैं वो भी डिस्टर्ब होकर आखिरकार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि मरीज को या जिसको ये तकलीफ हुई है उसको पेशाब हो जाता है तो भी पता नहीं चलता। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही यानी कि प्रोस्टेट को लेकर एक कॉमन तकलीफ है, जिसको एजेड लोग या 50 के अबव वाले लोग, मैक्सिमम लोग इसको इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, इसको सफर कर रहे हैं इस तकलीफ से। तो इस तरह से दोस्तों इस ऐसी अलामत उसके अंदर मिलेंगी, पेन मिलेगा और उसके साथ फीवर वगैरह रहना, ये भी कॉमन चीजें हैं। तो ऐसे वक्त में डॉक्टर दोस्तों इसकी जो है तो डायग्नोज करते हैं, यूरोलॉजिस्ट के पास हमको जाना होता है। और अब इसका जो है दोस्तों दूसरी बीमारियों से भी हम लोग को जो है तो इसका यानी कि डिफरेंशिएट करना होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एब्डोमिनल जो एरिया होता है उसको मैजिक बॉक्स बोलते हैं, वहां का दर्द को मालूम करना बहुत ही एक डॉक्टर के लिए चैलेंज भी होता है। तो ऐसे वक्त में ये प्रोस्टेट ग्लैंड का ही प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, इसको जानने के लिए डॉक्टर दोस्तों अलग अलग टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका एग्जामिनेशन किया जाता है, इसको कैसे रूल आउट किया जाता है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं इसको डिफरेंशिएट कैसे करें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदर बीमारियों के मुकाबले के अंदर हम लोग देखेंगे कि वहां पर जो ऑर्गन्स मौजूद हैं वहां पर इसके अलावा दूसरी तकलीफें भी हो सकती हैं। देखो दोस्तों, उसी साइड के अंदर यानी कि लेफ्ट इलियक रीजन के अंदर अपेंडिसाइटिस का भी दर्द होता है, बट कभी वो दर्द जो है यानी कि अम्बिलिकल के नीचे वाले एरिया के अंदर भी होता है, और उसकी वजह से नौशिया वोमिटिंग का होना, फीवर का आना, जो अपेंडिसाइटिस के सिम्टम्स हैं। तो इसी तरह से इसका डिफरेंशिएट अपेंडिसाइटिस से भी करना जरूरी होता है। वही दोस्तों, जब ये बैग वहां पर है यानी कि यूरिनरी ब्लैडर अगर वहां पर है और उसके अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि बहुत ही यानी कि फेमस है कि यानी ब्लैडर के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम लोग सिस्टाइटिस कहते हैं, यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारा पेन या बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स सामने आते हैं और पेन बहुत शिद्दत से होता है। तो ऐसे वक्त में भी उसकी जो अलामतें हैं वो भी पेशाब के रिलेटेड, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन है, अर्जेंसी ऑफ मिक्चुरेशन है, बर्निंग मिक्चुरेशन है, उसके अलावा यूरिन पास करने के अंदर तकलीफ है और हेमाचूरिया वगैरह की भी कंप्लेन आती है सामने। तो ऐसे बहुत सारी यूरिन से रिलेटेड तकलीफें आती है, और पेन तकलीफ का रहना एक आम चीज होती है, और एब्डोमिनल पेन जिसको हम कह सकते हैं। तो ऐसे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना होता है सिस्टाइटिस से, अपेंडिसाइटिस से। उसके अलावा टेस्टिस वहां पर मौजूद है, टेस्टिस के जिसके भी बहुत जैसे 8 उसके खास काउजेस है टेस्टिस पेन के, या टेस्टिस के अंदर कोई ऐसे स्वेलिंग आगे आ जाती है तो उसकी वजह से भी जो है तो इस तरह की तकलीफ होती है, और उसको भी डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसकी जो मकाम है, उसकी जो जगह है, बिल्कुल हाइपोगैस्ट्रिक रीजन पेन के अंदर ही ये दर्द होता है, इसलिए इसमें हम इसको भी डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसके अंदर भी इस तरह का यानी कि हाइपोगैस्ट्रिक रीजन का पेन होता है, इसलिए हमको इसको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी होता है। यूरेथ्रा अगर कैंसर है
यूरिनरी ब्लैडर के अंदर या फिर यूरेथ्रल के अंदर अगर कोई कैंसर है तो उसकी वजह से भी हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर पेन होगा और इस तरह की यानी कि प्रोस्टेट की जो साइन एंड सिम्टम्स है वैसे ही अलामतें मिलेगी। इसलिए हमको इसको डिफरेंशिएट करना, कंफर्म डायग्नोज करना और असल में बीमारी को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ में दोस्तों रिटेंशन जो हो जाता है यानी कि जिसको हम लोग कहें एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, इसकी वजह से भी क्या होता है दोस्तों कि पेशाब करने को लेकर बहुत सारी दुश्वारी आ जाती हैं। तो उसमें भी ऐसे ही साइन एंड सिम्टम्स नज़र आते हैं जो कि प्रोस्टेट के साइज बढ़ जाने या प्रोस्टेटिस की वजह से या प्रोस्टेट की साइज बढ़ जाने की वजह से होते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों ये थे प्रोस्टेट ग्लैंड के ताल्लुक से अहम जानकारी कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, उसके ताल्लुक से मैंने आपको बताया। अब मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, अहम जानकारी वो है इसके रिस्क फैक्टर, कौन कौन लोग इसके अंदर ज्यादा मुब्तला होते हैं। देखो दोस्तों, इसके अंदर रिस्क फैक्टर में सबसे अहम चीज जो मैंने पहले बताया कि एज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी, अब ढलती उम्र जो होती है 50 एज के अब जो एज मेल की हो जाती है तो उसके अंदर ये कॉमनली ऐसे लोग इसमें मुतासिर हो ही जाते हैं, अफेक्ट हो ही जाते हैं। उसके अलावा इसमें बात करें रेस की, बात करें यानी नस्ल की अगर बात करें तो इसमें गोरों के मुकाबले में खाली जो लोग होते हैं तो ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर होने के उनके चांस होते हैं। इसी तरह फैमिली हिस्ट्री भी इसके अंदर मिलती है। जो ओबेसिटी होती है, जो लोग मोटापे के शिकार होते हैं, ऐसे लोगों के अंदर भी प्रोस्टेट की साइज बढ़ जाना एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये रिस्क फैक्टर थे। अब मैं बात करूं दोस्तों एक्स-रे एग्जामिनेशन के बारे में। दोस्तों याद रखें हमेशा इसका जो डायग्नोस है, इसका जो ट्रीटमेंट है, इसके ताल्लुक से अहम मशवरा यूरोलॉजिस्ट से लेना चाहिए। वो इस ताल्लुक से अहम मशवरा ले सकते हैं, यूरोलॉजिस्ट हो, नेफ्रोलॉजिस्ट हो, या फिर जो इस ताल्लुक से जो यूरिन खासकर जो एग्जामिनेशन की जाती है दोस्तों, वो कॉमनली, वैसे तो बहुत सारे एग्जामिनेशन है लेकिन जो कॉमन है मैं आपको बताता हूँ वो यूएसजी के जरिए से भी बहुत आसानी से इसको पता लगा सकता है। यूएसजी के जरिए से दोस्तों ये बताया जाता है जैसे कि ये हमारा ब्लैडर है, यूरिन को एम्प्टी करने के बाद यूएसजी करेंगे फिर या फिर उसके बाद उसको बहुत ज्यादा पानी पीने लगाएंगे ताकि उसका यूरिनरी ब्लैडर जो तो फुल हो जाए या किसी तरह की क्वांटिटी उसकी बढ़ जाए यूरिन की, और तब जाके वो देखे कि इसका जो डिस्टेंशन है यानी कि इसका जो फोर्स है यूरिन का वो जब होता है तो उसके बाद कहाँ पर तकलीफ आती है, यानी कि उसकी साइज पर गौर करेंगे, उसके जो तो पास होने पर गौर करेंगे। तो इस तरह से यानी कि यूएसजी के अंदर भी एक अच्छे से एग्जामिनेशन किया जाता है जिससे रूल आउट हो जाता है कि प्रोस्टेट की साइज कैसी है, प्रोस्टेट का यानी कि क्या तकलीफ है प्रोस्टेट के बारे में। तो प्रोस्टेट के बारे में यूएसजी बहुत अच्छा एक रास्ता है। इसके अलावा दूसरे टेस्ट भी आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर दोस्तों, रेक्टम के जरिए से भी इसका एग्जामिनेशन किया जाता है, या यूएसजी की जाती है। और एग्जामिनेशन जो लोग होते हैं, एग्जामिनेशन जो लोग करते हैं यानी कि जो सर्जन होते हैं, यूरोलॉजिस्ट होते हैं, वो खासकर एनल रीजन के जरिए से जो है दोनों फिंगर की जरिए, उंगलियों के जरिए से जो है यानी कि ग्लोव्स पहनकर वो रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में देखा कि उसको जो है डॉक्टर जब एग्जामिनेशन करते हैं रेक्टल के जरिए से तो उससे भी प्रोस्टेट की जो साइज अगर बड़ी हुई है तो उससे काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो इस तरह से उसके एग्जामिनेशन किए जाते हैं, उसके ताल्लुक से कुछ इन्वेस्टिगेशन भी की जा सकती है, ब्लड ऊपर सीरम क्रिएटिन वगैरह भी देखी जा सकती है। तो दोस्तों याद रखिए मेरी अपनी प्रैक्टिस का एक जो मैंने देखा था वो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जो जिन लोगों को हम क्या करते हैं, जो डॉक्टर खासकर आरएमओ जो डॉक्टर होते हैं वो यूरिन की कैथेटर डालने की कोशिश करते हैं। कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि कैथेटर आसानी से इजीली इंसर्ट नहीं होता, कभी कभी फोर्स भी हम करते हैं, ताकत भी लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंसर्ट नहीं होता। तो इसकी वजह मेरे साथ भी सेम ऐसा हो रहा था। तो मुझे पता चला कि जिन लोगों को प्रोस्टेट होता है उनकी साइज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो ऐसे वक्त में दोस्तों यूरिनरी कैथेटर अंदर जाने में बहुत डिफिकल्टी आती है, यहाँ तक कि यूरोलॉजिस्ट को बुलाकर वो अपने तौर से, और उसकी जो यानी कि यूरिन कैथेटर जो होता है वो भी अलग टाइप का होता है। तो उस ताल्लुक से मैं किसी क्लिप में आपको बताऊंगा कौन सा होता है। तो वो डाला जाता है, वो इंसर्ट किया जाता है, यानी यूं समझ लो कि आम तौर से जो यूरिन कैथेटर होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बढ़ जाने पर वो आसानी से इंसर्ट नहीं होता। ऐसे वक्तों में यूरोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ जाती है और ऐसी कंडीशन आ जाती है कि समटाइम्स पेशेंट की यूरिन पास ही नहीं होती और उसको तकलीफ बहुत बढ़ जाती है। ऐसे वक्त में उसका यूरिन पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं यूरिन का पास होना कितना इंपॉर्टेंट है। और वही यूरिन अगर पास नहीं हो रहा है तो पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है। ऐसे वक्त में यूरिन को पास करने के लिए उसको यूरिन कैथेटर डाला जाता है। यूरिन कैथेटर डालते वक्त में तकलीफ आ सकती है, इसलिए
यूरिनोलॉजी डॉक्टर की सलाह ली जाती है। तो दोस्तों ये तो मैंने अपने तौर से आम जानकारी, और अगर आपका इस ताल्लुक से कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, आप उसका जवाब मैं आपको दे सकता हूँ। तो इस क्लिप को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे क्लिप हम बनाते रहते हैं जो कि बहुत ही जरूरी है, बहुत ही हेल्पफुल है, हमारे रोजमर्रा जिंदगी के लिए जरूरी भी है। तो आप इस क्लिप को क्या करें, लाइक कर दे और इसको शेयर भी कर दे, बहुत सारे लोगों को फायदा हो जाएगा इससे। और हमारा जो चैनल है मेडिकोस लाइफलाइन, जिसमें हम बहुत सारे काम की चीजें डालते रहते हैं, उसको आप सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको बहुत सारा फायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।